नमस्कार दोस्तों, मैं नृपेन। मैं रचना। लैंडमार्क क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की एचपी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एचपी स्क्रू हम कैसे बनाते हैं। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जिंक प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट, वॉशर कैसे चढ़ता है, पैकिंग कैसे होती है। तो चलो दोस्तों, हम आज आपको बताते हैं एचपी स्क्रू के सारे प्रोसेस के बारे में, किस तरह से हम अपने एचपी स्क्रू का निर्माण करते हैं। उसके लिए रचना मैम आपको हर प्रोसेस के बारे में बताएंगी। किस तरह से हमारा कच्चा माल तैयार होता है, किस तरह पहला प्रोसेस क्या होता है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, तीसरा प्रोसेस क्या होता है। रचना मैम, सबसे पहले हम यहाँ लोकल वेंडर से वायर परचेज करते हैं। वायर आ जाने के बाद यह वायर हम मशीनों के ऊपर लेके जाते हैं। सबसे पहले हम हेडर मशीन पे लेके जाते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा पहले स्टेप में ड्रॉ वायर वेंडर के यहाँ से आता है। उसके बाद आते हैं हमारा मेन फर्स्ट प्रोसेस, जो एचपी स्क्रू हम बनाते हैं, जिसको हम हेडर बोलते हैं, वो प्रोसेस होता है। उसके बारे में रचना मैम आपको बताएंगे। ये वायर होता है, इस तरीके से वायर स्टैंड पे लगती है। हमारी हेडर मशीन है। हेडर मशीन से वायर से स्क्रू का ये हेड बनाया जाता है। जैसा कि आपने देखा, हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है एचपी स्क्रू का, हम जो हेड बनाते हैं, रचना मैम ने आपको बताया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोसेस की तरफ, जहाँ हम एचपी स्क्रू का पॉइंट बनाते हैं। रचना मैम, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा जैसे स्क्रू का हेड बनाया था इस तरीके से। सेकंड स्टेप जो है ये हमारा यहाँ आता है पॉइंट मशीन पे। हमारी पॉइंट मशीन से क्या होता है, ये स्क्रू का ये पॉइंट बनाया जाता है। अब ये दो स्टेप पूरे हो चुके हैं, हेड और पॉइंट का। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते। अभी तक हमने दो प्रोसेस कंप्लीट किए हैं, पहला हेड बनाने का, दूसरा पॉइंट बनाने का। अब चलते हैं फाइनल और लास्ट प्रोसेस, जिसके बाद कच्चा माल तैयार होता है। एचपी स्क्रू हमारा पूरा कंप्लीट होता है कच्चे में। ये हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रोलिंग। रचना मैम आपको बताएगी कि थ्रेड बनाने का, रोलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे हमने वायर तारा, उसके बाद वो स्टैंड पे लगा, हेडर मशीन पे गया, हेडर मशीन से स्क्रू का हेड तैयार हुआ। सेकंड स्टेप में इसका पॉइंट तैयार हुआ। थर्ड स्टेप जो होता है वो हमारा यहाँ रोलिंग का होता है। ये हमारी रोलिंग मशीन है, जिससे स्क्रू का ये पेंट होता है, ये रोलिंग ये बनाई जाती है। अब ये स्क्रू हमारा पूरा हेड से, पॉइंट से, रोलिंग से पूरी तरीके से तैयार है। ये हमारा कच्चा माल होता है। तो ये था हमारा तीसरा प्रोसेस, जिसमें हम थ्रेड बनाते हैं एचपी स्क्रू की। अब हमारा कच्चा माल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट के लिए जाता है, वो हम आपको आगे बताते हैं कैसे हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि हमने पहले चरणों में आपको दिखाया, वायर के माध्यम से कैसे स्क्रू का हेड तैयार किया, पॉइंट तैयार हुआ और इसकी रोलिंग की गई। ये कच्चा माल अब हीट ट्रीटमेंट के लिए यहाँ फर्नेस पे आता है। अब फर्नेस का जो प्रोसेस है, स्क्रू का हार्ड करने का जो प्रोसेस है, वो मेरे सहयोगी नृपेन जी आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम हीट ट्रीटमेंट के लिए हमारे अलग अलग स्टेप हैं। हीट ट्रीटमेंट के अंदर वॉश करना होता है, एक निर्धारित टेम्परेचर, निर्धारित टाइम के अकॉर्डिंग हमें उसका पूरा हार्डनिंग का प्रोसेस करना होता है। तो उसके बाद वॉश करना होता है, टेम्परिंग करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले हम क्या करते हैं। हमारा रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल जिसे हम कहते हैं एचपी स्क्रू का, वो आता है। उसके बाद हम वॉशिंग के लिए उसे भेजते हैं। जैसा कि आपने देखा, वॉशिंग के लिए हमारा मटेरियल गया। मटेरियल अब हीट ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टाइम के लिए इसके अंदर होगा। देन वो बाहर निकलेगा। आगे के स्टेप में आपको दिखाता हूँ। हीट ट्रीटमेंट होने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मटेरियल हार्ड हो चुका है। हार्ड होने के बाद हमारा वॉशिंग के लिए जा रहा है। वॉशिंग के बाद हमारा टेम्परिंग के लिए जाएगा। एंड देन हमारा मटेरियल रेडी है फॉर ड्रिलिंग। अब हमारा मटेरियल हीट ट्रीटमेंट का सारे प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। अब इसके बाद हमारा मेन पर्पस होता है कि इसकी क्वालिटी टेस्ट करना, कि ये एक्चुअल में हार्डनिंग प्रोसेस जो हमने हीट ट्रीटमेंट किया है वो ओके है या नहीं। वो हम करते हैं ड्रिल करके। एक रैंडमली स्क्रूज उतार लेते हैं एंड देन उसके टेस्टिंग करते हैं हम। वो मैं बताता हूँ कैसे। ड्रिलिंग करते टाइम हमें एक चीज़ देखनी होती है कि हम कौन सा साइज यूज़ कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमें ड्रिलिंग की जो थिकनेस है, जहाँ पर हम ड्रिल कर रहे हैं, उस थिकनेस के अकॉर्डिंग हम ड्रिल करते हैं। लाइक हम 25 का कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 से 4 mm, 5 mm तक की थिकनेस में हम ड्रिल करके देखते हैं। साइज वाइज हमें थिकनेस देखकर हमें ड्रिल की उसकी टेस्टिंग करनी होती है कि हमारा स्क्रू प्रॉपर हार्ड हुआ है कि नहीं हुआ है।
जैसा कि मेरे सहयोगी नितिन जी ने आपको दिखाया और बताया कि कैसे हम कच्चा माल फर्नेस के द्वारा हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये माल हीट ट्रीटमेंट से तैयार होके नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो जिंक प्लांट में जिंक प्लेटिंग के लिए जाएगा। हीट ट्रीटमेंट के बाद ये स्क्रू हार्ड होने के बाद यहाँ जिंक प्लांट में लाया जाता है, फिर इस पर प्लेटिंग की जाती है, जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग कैसे की जाती है, क्या उसका प्रोसेस है, वो मेरे सहयोगी नितिन जी आप लोगों को बताएंगे। नितिन जी, हीट ट्रीटमेंट के बाद बेसिकली हमें सारी चीज़ें का ध्यान रखना होता है प्लेटिंग से पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें इसका वॉशिंग करना जरूरी होता है। प्लेटिंग के लिए हम इसकी वॉशिंग भी करते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वॉशिंग करते हैं, कई चरणों में वॉशिंग की जाती है। फिर उसके बाद करीब 40 से 45 मिनट हम लोग प्लेटिंग टैंकों में रखते हैं इन स्क्रू को। फिर उसके बाद फाइनल वॉशिंग होने के बाद वो हम उस मटेरियल को सुखाते हैं और वो प्रोडक्ट रेडी होता है अगले चरण के लिए। हमारे HP स्क्रू की सबसे पहले प्लेटिंग से पहले हम इस मटेरियल को प्लेट में डालते हैं, जो तैयार होता है वॉशिंग में जाने के लिए। बहुत सारे तरीक़ों से हम वॉशिंग की जाती है, अलग अलग चरणों में वॉशिंग की जाती है। फिर उसके बाद प्लेटिंग में डालते हैं। ये हमारा आगे जा रहा है, बैरल में के थ्रू हम आगे भेजते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा जिंक प्लेटिंग का प्रोसेस होता है। अब हमारा स्क्रू तैयार है अगले प्रोसेस के लिए, जिसमें हम इस पर वॉशर चढ़ाएंगे। जैसा आपने देखा नितिन जी ने कितने अच्छे तरीके से दिखाया कि ये स्क्रू सिंक कैसे किया जाता है। देखिए आप, तो अभी तक आपने जैसे देखा, हमने कई चरणों में अपना प्रोसेस किया कि HP स्क्रू हम किस तरह से बनाते हैं। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, पहले हम हेड बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं, फिर उसके बाद थ्रेड बनाते हैं रोलिंग मशीन के द्वारा। फिर वो कच्चा माल तैयार होता है। उसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं उस स्क्रू का, उसकी हार्डनिंग टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम जिंक प्लेटिंग करते हैं। अब आते हैं अगले चरण की तरफ। जो हमारा अगला चरण होता है वो होता है हमारा वॉशर का। जिंक प्लेटिंग होने के बाद हम उस पर कैसे वॉशर चढ़ाते हैं वो रचना मैम आपको बताएंगे। ये हमारी वॉशर असेंबली मशीन होती है, ये फुली ऑटोमेटिक होती है। यहाँ एक बाउल में वॉशर आता है, स्क्रू आता है, और एक बाउल में वॉशर आता है। इस तरीके से ये ऐसे होके ये असेंबली की जा रही है, और उस तरीके से ये स्क्रू में ये वॉशर ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे रचना मैम ने आपको बताया वॉशर असेंबली का हर प्रोसेस। अब हम पहुंच गए हैं अपने स्क्रू के अंतिम चरण में, जहां पर स्क्रू का किस हिसाब से हम लोग पैकिंग करते हैं, जो डिस्पैच के लिए हमारा रेडी होता है। इसके बारे में पूरी तरह से रचना मैम आपको बताएंगे। हमारा जो स्क्रू है, इसकी जो पैकिंग की जाती है वो इस तरीके से की जाती है। सबसे इनर और आउटर के बॉक्स में, ये सबसे पहले इनर के बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद ये माल इसमें अंदर भरा जाता है, फिर यहाँ वेट किया जाता है। वेट करने के बाद ये इनर बॉक्स तैयार है। ये है हमारा आउटर का बॉक्स। आउटर बॉक्स रेडी हो जाने के बाद ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है पूरी। इस तरीके से ये डब्बा हमारा फाइनल तैयार है। पैकिंग के बाद यह माल डिस्पैच के लिए तैयार है। आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा डिस्पैच एरिया है और ये बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये माल हमारा डिस्पैच के लिए तैयार है।